नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि मैं से तथा ले से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों महत्तम समापवर्तक यानी कि में से, जिसे हम दोस्तों अंग्रेजी में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये में से यानी कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है दोस्तों? महत्तम का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा। याद रखिए उस बात को, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक क्या है? यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है दोस्तों, क्या है? बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, या एक तरीके से इसे हम दोस्तों में से को भाजक भी बोल सकते हैं। में से को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? भाजक। भाजक का मतलब है जो कि काटता हो, यानी कि में से का मतलब है बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 72 तथा 90 का में से ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आपका 72 तथा 90। दोस्तों, में से निकालने के आपके पास कई तरीके हैं। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि में से निकालने के मैं आपको कई तरीके आज बताने वाला हूँ। जो आपको ठीक लगे नया लगे उससे आप एक्सेप्ट कर लो, बाकी को छोड़ दो दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका 72 तथा 90। पहला तरीका, सबसे पहला आप कोई भी आपको संख्या दो, वो 2 संख्या दो, 3 दो, 4 दो, उन सब में, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या लो जिनका बीच का जो अंतर है वो सबसे कम हो। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल 2 ही संख्या, लेकिन अगर 3 या 4 हो तो हम 3 4 में से वो संख्या लेकर चलना जिनके बीच का अंतर सबसे कम रहेगा। यानी कि सबसे पहला आप इनका अंतर कर लो। 72 और 90 का अंतर कितना दोस्तों? 18। कितना? 72 और 90 का अंतर है 18। अब जो आपका में से है वो या तो 18 है या फिर 18 के गुणनखंड। या तो आपका जो में से 18 होगा या फिर 18 के गुणनखंड की फैक्टर कर लो, 18 के 2 गुणा 9। और में से का मतलब हो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 2 तो है नहीं दोस्तों, तो ये तो आपका में से होगा 9 या फिर 18। वो आपको देखना कि ऑप्शन में आपको क्या दे रहा। ठीक है दोस्तों, एक तो तरीका आपका ये हो गया। सबसे पहला आप कोई भी संख्या है उनमें सबसे जो कम अंतर वाली संख्या है उनका अंतर ले लो, तो जो आपका में से है या तो अंतर या फिर अंतर के गुणनखंड होगा। एक तरीका तो दोस्तों ये होगा आपका, यहाँ 72 90 का अंतर होगा 18, तो यह तो यहाँ में से 18 होगा, या 18 के गुणनखंड यानी कि 2 गुणा 9 जिनमें से 9। ठीक है, ये तो था आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका बाजो दोस्तों, वो भी आपका बिल्कुल अलग है। पहली संख्या आपकी 72, दूसरी संख्या आपकी 90। जिस तरीके से आप एलसीएम लिया करो, ठीक है दोस्तों, उसी तरीके को मैं फॉलो करना। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि लेस में तो हम किससे काटना स्टार्ट करें? अभाज्य संख्याओं से, और किसी से भी काट दें, मतलब जैसे 2 संख्या, ठीक है, इसमें अगर हम 2 यहाँ 90 की जगह 91 होता है तो हम यहाँ 2 से स्टार्ट करते काटना। यानी कि इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर किसी एक से कट रही तो हम काटना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। लेकिन में समय है नहीं, में समय ऐसा है कि हमें केवल उन्हीं संख्याओं से काटना जो सभी संख्याओं को काटती हो। और ठीक है, जैसे यहाँ हमने ले ली 2, तो 2 से हमने 72 को काटते हैं दोस्तों कितनी बार? 36 बार। ये कट गया आपका 45 बार। 45 दूनी 90, 36 दूनी 72। अब इसके बाद फिर 2, देखो 2 से 36 तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन 45 नहीं कटने का। हमें केवल में से में उन्हीं संख्याओं से काटना, ठीक है, जो दोनों को काटती हो। तो अब इसके बाद हमने ले लिया 3 से काटा दोस्तों, 12 तिये 36, 15 तिये 45। कोई दिक्कत यहाँ तक भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा
12 तो 2 तक कट जाएगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटता। अब फिर दोस्तों कौन सी संख्या से ऐसे है जो दोनों कटेगी, वो है 3। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 और 5 को दोनों को काटती हो। अब बस आप इन सब की गुणा कर दो, तो ये आपका आया 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 दूनी 18। ये दोस्तों आपका आंसर होगा। यानी कि 72 और 90 का जो में से निकल कर आया वो कितना आया दोस्तों, वो आया 18। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये था आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, भाग विधि। आप बड़ी संख्या को छोटी से भाग दो, तो बड़ी यहां 90, छोटी है 72। 72 एकम 72, 10 में से 2 गया 8, यहां बच गया दोस्तों 8, 8 में 7 गया 1। अब जो भी वो आपका शेष फल बचा, इस शेष फल से जिस संख्या से पहले हम भाग दे रहे थे, भाग किससे दे रहे थे हम, 72 से, अब इस शेष फल से हम पहले वाले भाजक को भाग करेंगे। यानी कि जिससे हम पहला भाग दे रहे थे, अब हमने लिख लिया 72। अब 18 चौक 72, लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों, शेष 0। यानी कि 18 जो लास्ट में कटेगा दोस्तों सबको, यानी कि 18 ऐसी संख्या ही जिससे आपका 72 भी कट रहा और आपका 90 भी। यानी कि 72 और 90 का जो में से निकल कर आया दोस्तों, वो आया आपका 18। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपका गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर विधि। उसमें आपको अगर बड़ी संख्या दे दी तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये 3 तरीके याद रखो। पहला तरीका आपका ये बताया मैंने कि आप सबसे पहले कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, वे ले रही उनमें से जिनका अंतर सबसे कम हो। अब ये तो में से उनका अंतर या अंतर का गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका। दूसरा आपका फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जैसे हम ले से लिया करें उसी तरीके से, बस केवल इसमें अंतर यह है कि हमें केवल उन्हीं संख्याओं से काटना जो सबको काटती हो। ठीक है। तीसरा तरीका दोस्तों भाग विधि। अब इन तीनों में से आपको जो भी ठीक लगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और उसी रूल को यानी कि उसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 48, 90 और 120। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने वो संख्या ली इसमें से जिनका अंतर सबसे कम हो। जैसे 48 और 90, तो इनका अंतर दोस्तों 42 से 58 का नहीं। उसके बाद 90 और 120, 90 और 120 का अंतर कितना बैठ गया दोस्तों, 30। अब जो आपका में से है, क्या है आपका में से, तो में से या तो 30 होगा या फिर 30 के गुणनखंड। तो 30 को हम तोड़ सके 2 गुणा 15 या फिर 3 गुणा 10 या फिर 5 गुणा 6। अब आपको देखना कि ऑप्शन में से आपको क्या दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका जो मैं आपको बताया, ठीक है, कि आप 48, 90 और 120 हमें ऐसी संख्याओं से काट कर चलना जो इन सबको काटती हो। तो हमने 2 से देख लिया, 2 से कट के 48 24 बार, ये आपका 45 बार और 60 दूनी 120 60 बार। अब दोस्तों 2 से नहीं काट सकते हम क्योंकि 45 जो है 2 से नहीं कटने का। अब हम काट लेंगे ना 3 से, 3 8 24, 15 3 45, 20 3 60। ठीक है, इसके बाद कटे दोस्तों 2 से नहीं सारे कटते, 3 से नहीं कटते, 4 से। यानी कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। तो इनका में से कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 3, यानी इनका में से कितना आ जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान विधि है आपकी ये वाली। ठीक, अब इसमें से दोस्तों क्या बताया था हमें, जब इनका आप अंतर लोगे, अंतर के आप गुणनखंड करोगे, तो या तो में से अंतर या फिर अंतर के गुणनखंड यानी कि टुकड़े। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 6। और तीसरा तरीका मैं आपको बताया था भाग विधि, उस भी आप देख लो। कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे हमने ले ली पहली 2 90 और 48। तो हमने दोस्तों बड़ी संख्या को छोटी से भाग किया। 48 से कम 48, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए,
फिर यहाँ 8 बज गया दोस्तों, 8 में से 4 गए 4। अब हम इस 42 से किसा भाग देंगे दोस्तों, जिससे हम पहला भाग कर रहे थे 48 को, 42 से कम 42। शेष कितना बच गया आपका 6। अब 6 से हम किसा भाग देंगे, जिससे हम पहला भाग कर रहे थे 42 को, 6 7 42, शेष बच गया 0। यानी कि 6 ऐसी संख्या आई जो आपकी 48 को भी काट रही है और 90 को भी काट रही। अब दोस्तों तीसरी संख्या 120, इसे भी आप चेक कर लो। 6 दूनी 12, यानी कि 6 से कट जाएगा 120, जो आपका 20 बार। शेष क्या बच गया आपका 0, यानी कि आपका में से क्या है दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, तीनों तरीके आपके हो गए। अब मैं केवल दोस्तों आपको सारे तरीके नहीं बताने का, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 216, 288, 720 का में से बताओ। तो इनमें आप सबसे कम अंतर वाली संख्या देख लो, तो 216 और 288, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 288 और 216। 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7, 72, यानी कि इनका अंतर जो आया 72। अब आपका जो में से है दोस्तों वो या तो 72 होगा या 72 के टुकड़े, ठीक है, जैसे 2 गुणा 36, ठीक है, फिर 3 गुणा 24, इन आप और छोटे रूप में तोड़ सको, या 8 गुणा 9, 8 9 72, ठीक है दोस्तों। या फिर आप एक काम करो, 216, 288 और 720। तरीका बताया था मैं आपको। सबसे पहले आप इन्हें 2 से काट लो, ये 2 से कट जाएगा आपका 108 बार, ये 144 बार, ये 360 बार दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर सारी 2 से कट जाएगी, ये 2 से कट गया, 54 दूनी 108, 72 दूनी 144, 18 दूनी 36, यानी कि 180। उसके बाद दोस्तों फिर हम इन्हें 2 से काट सके, 2 से कट गया आपका ये 27 बार, ये 36 बार, ये 90 बार। अब 2 से कट नहीं सकते तीनों, अब हम काट लगे ना 3 से, 3 हम 27, 12 तिया 36, 30 तिया 90। अब दोस्तों किससे कट जाएगा आपके, फिर दोस्तों एक बार ये 3 से कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दहाई 30। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें अब तीनों को काट सके, तो बस यही आपका में से हो जाएगा। यानी कि आपका में से क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 तिया 72, तो आपका में से क्या आएगा दोस्तों 72, ठीक है। यानी कि जो आपका अंतर था वही आपका में से होगा दोस्तों। जब आप कोई भी आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको जो है ऑप्शन भी देगा, बस आपको जो है जब आप अंतर वाले से करोगे तो अंतर लेते आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मैसेज है कौन सा है। हमें ऑप्शन में से वो संख्या लेनी जो बड़ी से बड़ी हो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। पहला है आपका 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। अगला है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। इससे अगला है दोस्तों 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। हमें इनका में से लेना। में से का मतलब है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या। में से का मतलब क्या है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन जब हम में से लेंगे तो में से कहने की महत्तम, और महत्तम का मतलब हो बड़ा, लेकिन ले हम दोस्तों छोटा, ठीक है। यानी कि जब हम इन मसन का में से लेंगे तो हमें केवल वो लेना जो कॉमन है, और कॉमन में भी सबसे छोटे वाला दोस्तों। तो आप सब सीक्वेंस से चलो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2, तो इन तीनों में कॉमन क्या है 2, और सबसे छोटा दोस्तों 2 ही है आपका। फिर 3 की पावर 2 3 और 3 की पावर 4, इन सब में छोटा कौन सा दोस्तों 3। अब 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, सबसे छोटा कौन सा 5 की पावर 2। 7 दोस्तों यहाँ तीसरे वाले में आपका 7 है नहीं, तो केवल हमें वो लेना जो सबसे छोटा है और कॉमन है, तो बस वही आपका जो है में से हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक होगी नहीं आपको। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका लय से, यानी कि लघुत्तम समापवर्त।
जिसे हम दोस्तों एलसीएम भी बोलते हैं, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समाप्रत्यय दोस्तों होता क्या है? तो सबसे पहला आप परिभाषा पा जाओ। लघुत्तम समाप्रत्यय यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या होता है दोस्तों ले से? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग चला जाए, या हम कह सकें कि जो ले से है आपका एक तरीके से भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब है दोस्तों जो कि कटती हो। ठीक है, और मैसा का मतलब है भाजक यानी कि जो काटती हो। ठीक है, तो समझ में आया? ले से क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो होती है आपकी ले से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 16, 24, 36, 54 का ले से बताओ। दोस्तों सबसे जो आसान विधि है वो आपकी गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर विधि है। तो 16, 24, 36 और 54। ठीक है, करो आप। इसमें मैथ में क्या था दोस्तों? मैथ में केवल हम उन्हीं संख्याओं से काटते थे जो सबको काटते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही अंतर है ले से और मैथ में। तो सबसे पहला आप इसे 2 से काटो। 2 से कट गया आपका 2 8 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ सबका। अब फिर 2 से काट लो। 2 से कट गया आपका 4 बार, 6 बार, 9 बार और 27 बार। ये 27 कटते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर 2 से काट देंगे हम। 2 दूनी 4 2 बार, ये 2 3 6, इसे छोड़ दो दोस्तों, ये आपके 2 से कटते हैं। ये तब तक काटें दोस्तों जब तक कटते रहेगा। फिर 2 से काटो, यहाँ 1, फिर यहाँ 3 और ये 9 और ये 27 सेम टू सेम। उसके बाद दोस्तों 2 के बाद नंबर आएगा 3 का। यह प्रोसेस हमें दोस्तों तब तक करनी जब तक नीचे जो है सब में 1 1 ना आवे। तो 1 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। उसके बाद फिर 3 से काटो, 1 1 1 फिर 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हम फिर एक बार 3 से काटेंगे, 1 1 1 और 1। अब नीचे सब में 1 1 आ गया दोस्तों, तो यहीं से हम छोड़ देंगे। अब आप ये संख्या लिख लो जो आप, तो आपकी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनके आप आपस में गुणा कर दो। 3 तिया 9 दूनी 27, 27 दूनी यहाँ तक होगा दोस्तों 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432। तो आपका लेस क्या आ गया दोस्तों? 432। या फिर आप एक काम कर सको, उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 16, 24, 36, 54 का लेस आपको बताना, तो आप ऑप्शन में तो ऐसी संख्या लो छोटे छोटी जो इन सब से कटती हो। ठीक है दोस्तों, क्या करना आपको? ऑप्शन में छोटी से छोटी ऐसी संख्या लेनी जो इन सब से कटती हो, बस वही है जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 27, 63, 72 का लेस है क्या होगा? कोई बात नहीं दोस्तों, 27, 63 और 72 का लेस है आपका क्या होगा? ये तो पूछ रहा आपसे वो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। सबसे पहला देखो 2 से कटा गया कोई सी संख्या में से। ठीक है, किससे काट कर देखोगे दोस्तों? 2 से। तो हमने 2 से कटा है 27, नहीं कटता। 63 नहीं कटता। 2 से क्या कट जाएगा दोस्तों? 72 आपका 36 बार। उसके बाद फिर जो है 2 से कटो, 27 कटे नहीं, 63 कट रहा दोस्तों नहीं, 36 कट जाएगा 18 बार। अब उसके बाद दोस्तों फिर 2 से काट लो, ये आपका कटता नहीं, ये भी आपका नहीं कटता, और 18 कट जाएगा कितनी बार दोस्तों? 9 बार। अब उसके बाद इन आप 3 से कटो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद फिर जो है 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3। अब फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो आप इसे, 3 एकम 3, ये 7 और ये 1। हमें दोस्तों ये तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 ना बचे। अब 7 तक काटो, 1 1 1।
और ये दोस्तों जो ये इस साइड में संख्या होती है ये होती है सबकी सब अभाज्य संख्या है, यानी कि हम केवल अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। अब लिख लो आप इन्हें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तो होगा यहाँ तक का, 3 3 9 3 27 होगा ये, और गुणा 7। तो 8 गुणा 7 7 49 का 9 का से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब 8 9 72 का 2 का से लगे 7, 8 8 64 और 7 71 का 1 हासिल लगे 7, 8 एकम 8 और 7 15। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1512। ठीक है, तो 27 63 72 का लैसा क्या हो जाएगा दोस्तों 1512। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3, लिख लो आप इन्हें, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। अगला है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। अगला है 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। कल लैस है हमें दोस्तों बताना, तो कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। लैस का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, और लघु का मतलब हो छोटा। लघु का मतलब क्या हो छोटा। लेकिन दोस्तों आपको इसमें करना क्या, आपको उल्टा करना। ठीक है, अगर वो आपसे लैस है पूछे यानी कि लघुत्तम, तो लघु का मतलब हो छोटा, लेकिन हमें इसमें लेना बड़ा, और बड़े में भी जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है वो भी। अब आप 2 पा जाओ, 2 2 की पावर 4 2 की पावर 3, सबसे बड़ा कौन सा 2 की पावर 4। 3 वाले में 3 की पावर 3 3 की पावर 2 3, क्या लेना 3 की पावर 3। 5 वाले में 5 की 2 5 और 5 की पावर 4, बड़ा कौन सा दोस्तों 5 की पावर 4। अभी मैं आपको बताया मैं समय तो केवल वो लेना था जो कि छोटा है और कॉमन है, और लेस में क्या है दोस्तों जो बड़ा है वो प्लस जो कॉमन है वो तो लेना, प्लस जो कॉमन नहीं है वो भी लेना। अब 7 और 7 की पावर 2, इनमें बड़ा कौन सा 7 की पावर 2। 11 दोस्तों किसी में है नहीं, केवल इसमें छोड़ दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, मैस का मतलब हो महत्तम, महत्तम का मतलब हो बड़ा, लेकिन ले हम उसमें छोटा, और इसमें लेस यानी कि लघुत्तम, लघु का मतलब हो छोटा, लेकिन ले दोस्तों हम इसमें क्या बड़ा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारे टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।